watching the YouTube channel Ace It for CA Foundation. तो हमने पिछले लेक्चर में कैश बुक स्टार्ट की थी which is a part of a subsidiary book and a principal book. तो उसी की सीरीज में कैश बुक की सीरीज में आज सेकंड लेक्चर है which is based on a double column कैश बुक, या जिसको हम लोग 2 column कैश बुक भी कह सकते हैं. इसमें 2 columns होंगे इंस्टेड ऑफ 1. जैसे सिंपल कैश बुक में सिर्फ एक कॉलम ही कंसीडर होता था which is basically for cash, right? Debit and credit side there will be only cash. तो डबल एंट्री में क्या है, कैश के साथ एडिशन होगी सेकंड कॉलम की, जो बैंक हो सकता है या फिर डिस्काउंट हो सकता है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम इसका एक फॉर्मेट सब बना लेते हैं सो दैट देन वी कैन स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन जो मेरे पास है. तो इसमें हम लिख लेते हैं फर्स्ट इज द स्टेट. This is your particulars. This is your ledger folio. This is your amount. This is your date. This is your particulars. Okay, this is your ledger folio. This is your amount. Okay, इसको देख के आपको सिंगल कैश एंट्री जब हम लोग कर रहे थे एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक दैट. ठीक है, इसमें डेट था, पर्टिकुलर्स थे, लेजर फोलियो था, फिर हमने लिखा था अमाउंट, है ना, रुपीस में था, एंड देन दिस कॉलम वाज नॉट देयर, है ना, ये वाला कॉलम सिंगल एंट्री में नहीं था. अब ये कॉलम यहाँ पे एडिशन हुई है, वन थिंग. तो पर्टिकुलर्स को हमने ये लिखा था, दिस वाज डेबिट साइड कैश का एंड दिस वाज अ क्रेडिट साइड. इसको हम क्या बोलते थे, रिसीव्ड. उसको मैं फिर से लिखती हूँ, यू कैन राइट दैट. एंड यहाँ पे जो पर्टिकुलर होगा उसको हम लिख सकते हैं पेमेंट्स. नीचे लिख सकते हैं पर्टिकुलर आल्सो इफ यू वांट. ठीक है, अब फर्क सिर्फ ये आएगा कि जहां पे हम लोग सिंगल एंट्री जब हम कर रहे थे हमने जनरली अमाउंट लिखा, आप कैश पे लिख सकते हैं वहां पे, डजंट मैटर. सो राइट नाउ वी नीड टू चेंज दैट नाउ. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश. तो ये सब कैश का कॉलम हो गया. ठीक है, सेम सिमिलरली यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में भी आपका कैश का कॉलम. तो ये तो एंट्री बिल्कुल आपकी सिंपल कैश बुक की तरह हो गई. इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है. Only change है, this is a first column added and this is a second column added. तो इसको हम बोलेंगे, let's say जो हमने illustration लिया है उसमें बैंक के बारे में लिखा हुआ है, so we will take here as a bank. अगर वो डिस्काउंट के बारे में लिखा होता तो फिर हम बैंक की जगह डिस्काउंट लिखते. ओनली फर्क ये है, नथिंग एल्स. ठीक है, और सिमिलरली ये जो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम क्रेडिट का, सेकंड कॉलम क्रेडिट का, बैंक. So 2 कॉलम्स ये ऐड हो गए. इसी को डबल कॉलम कैश बुक या डबल एंट्री कैश बुक कहा जाता है. ठीक है, कि इसमें 2 एंट्रीज होंगी, एक कैश के लिए होगी, एक बैंक के लिए. यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ठीक है, अच्छा. अब हम लोग जब इसको स्टार्ट करेंगे तो मैं इलस्ट्रेशंस ले रही हूँ, मैं हरदम एनसीईआरटी से लेती हूँ ताकि ग्रेड 11th के स्टूडेंट्स जो है उनको हेल्प हो. प्लस ये फाउंडेशन की जो है उन्होंने ऑलरेडी 11th किया हुआ है, दे कैन गो बैक एंड चेक इट. तो यहाँ पे ये पेज नंबर मैं फिर नहीं लिखा है, फॉरगॉट. एनीवे, सो कैश बुक है, आई थिंक इट्स चैप्टर 4th और जो कॉलम लिया हुआ है. सो इसमें लिखा वी विल नाउ लर्न हाउ टू डू द ट्रांजैक्शन एंड the following transaction is related to MS Tools India. So Tools India कंपनी का नाम है. तो आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि जो कंपनी का नाम है उसको लिखना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, नेवर फॉरगेट दैट. तो सबसे पहले इवन बिफोर यू स्टार्टेड सबसे पहले ये काम करना है ताकि तुम भूल ना जाओ. ठीक है, टूल्स लिमिटेड. आप नीचे लिख सकते हो कैश बुक और उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो डबल कॉलम लिख सकते हो.
That make more sense. ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा, कॉलम पूरा लिखा। इससे कोई चांसेस नहीं होंगे कि आपके कोई मार्क्स काट दे, नहीं तो कोई कह सकता है कि कैश बुक क्या थी, हमें तो पता नहीं है, डबल थी या सिंगल थी, व्हाटएवर, इट्स बेस्ट दैट यू राइट इट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट टू not to lose the marks, I think it's the best idea that you keep on writing it. Okay, so let's start it. So पहला है कि again it's a entries from 2017 है, आप पहले ही year लिख दें ताकि आपको बारी बारी लिखना ना पड़े, ठीक है, वरना आप बारी बारी लिखोगे so it's wastage of time to once आप लिखें, लिखना बहुत जरूरी है। Second है कि they started on September 1st, तो सितंबर मंथ की है, अगर आप चाहें तो आप मंथ भी लिख सकते हो, पर सितंबर जस्ट यू कैन राइट द डेट्स, कि आप डेट्स लिखते जाएं, ठीक। तो मैं वैसे ही करती हूँ, मैं सितंबर मंथ भी लिख देती हूँ यहाँ पे, तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ईयर कंप्लीट हो गया, मंथ कंप्लीट हो गया, एंड देन आई विल जस्ट स्टार्ट विद द डेट। सो सितंबर 1st को दे आर जस्ट सेइंग कि बैंक बैलेंस जो है द अमाउंट इज 42,000, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड की जो बैंक का बैलेंस दिखा रहा है वो 42। तो अगर बैंक का बैलेंस है, बैंक और कैश दोनों ही एसेट्स हैं, वी नो दैट, और अगर दोनों की एसेट्स पॉजिटिव दिखा रहा है, इट मींस इट्स गोइंग टू बी ऑन अ डेबिट साइड, ये याद रखना है। तो वो जो मैंने आपको अगेन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी वर्सेस कैपिटल वाला जो इक्वेशन है, उसको हरदम आपको अप्लाई करना है। अगर तो आप अंडरस्टैंड कर चुके ऑलरेडी, गुड इनफ, पर अगर आप स्टिल अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देन यू ऑलवेज अप्लाई दैट इक्वेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस है 42,000, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। So date है first, so we'll write bank balance, and then that is given as 42,000. Sorry, मैं एक चीज, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, always remember that 42,000, ठीक है, ओके। उसके बाद है सितंबर 1st को कैश बैलेंस 15,000, अब कैश का भी बैलेंस ही है, सो फर्स्ट को है, सो वी डोंट नीड टू वरी, इट्स द सेम डेट, और वो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है, सो वी विल राइट द नंबर्स ओनली, सो वी विल राइट कैश 15,000, ठीक है। दोनों का बैलेंस है, जो फर्स्ट को दिखाया जा रहा है कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, अगर ये सितंबर है तो अगस्त का ये एंडिंग बैलेंस होगा। चलो नेक्स्ट है सितंबर 4th को दे परचेज गुड्स बाय चेक, अब परचेज हुए गुड्स बैंक से हुए हैं, क्योंकि चेक यूज हुआ है, कैश नहीं हुआ है। अगर चेक पे किया है और बैंक से हुआ है, बैंक से पैसे निकलेंगे, बैंक पे करेगा, सो इट्स गोइंग टू बी ऑन अ क्रेडिट साइड, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। So we will put the date here, September 4th, and date क्या है, amount हो गया 12,000, ठीक है। So we will write the same, जब लिखना है दोनों के लिए, कैश के लिए, बैंक के लिए, वो पर्टिकुलर्स नहीं आएगा, ये कॉलम दोनों के लिए यूज होता है, पर जो अमाउंट है कैश की कैश में जाएगी, बैंक की बैंक में जाएगी, ठीक है। चलो सितंबर 8th को है सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश, अब सेल्स हुई है कैश के गुड्स की और पैसा आया, कैश आई है, सो इट्स मींस कि अगर कैश आई है इट्स गोइंग टू बी डेबिट, ठीक है। और कितने की हुई है, 6,000 की, तो मैं पहले अमाउंट ही लिख लेती हूँ, एंड दैट इज सेल्स, डेट कितनी थी, 8, आप 18 लिख दो, डजंट मैटर, ठीक है। 8th को सेल्स हुई थी 6,000। फिर है सितंबर 13th को परचेज मशीनरी बाय चेक, अब फिर से कुछ परचेज हुई है, मशीनरी की हुई है, और कैसे हुई है, चेक से हुई है, ठीक है। सो अगर चेक से हुई है, बैंक से पैसा जाएगा, बैंक में पैसा आ नहीं रहा है, बैंक से पैसा हम लोग चेक किसी को दे रहे हैं और मशीन खरीद रहे हैं, मशीन हमारी एसेट तो आ रही है, बट हम उसके एक्सचेंज में चेक दे रहे हैं, ठीक है। सो चेक कितने का है, 5,500, ठीक है। और खरीदा क्या है हमने, मशीनरी खरीदी है, डेट कौन सी है, दैट इज 13th, ठीक है, ओके। उसके बाद सितंबर 16th को दे सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड सेम डे, उन्होंने ये भी लिखा है
कि सोल्ड हुए गुड्स और चेक मिला है। अब सामान बेचा तो गया है और उसके लिए चेक मिला। अब सामान बेचा, चेक मिला है, इसका मतलब क्या है? इट्स गोइंग टू बी अ डेबिट एंट्री। हालांकि चेक बैंक में जमा होगा बट हमें उसके लिए कुछ मिला है। अगर बैंक में भी अगर पैसा हमारा एडिशन हो रही है, इट्स गोइंग टू बी डेबिट। तो दैट हैपन ऑन सितंबर 16th। और क्या हुआ? सेल्स हुई है 4500। अब चेक है तो हम बैंक के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। पिछली बार जो सेल्स हुई थी वो कैश की हुई थी, तो हमने कैश 6000 लिखा था। अब जो सेल्स हो रही हैं वो चेक उसका मिला है, तो हम लोग बैंक पे लिखते हैं। Then September 17th को परचेज गुड्स फ्रॉम मरियोला इन कैश। अब हमने फिर से कुछ सामान खरीदा है, परचेज किया है फ्रॉम मरियोला से और उसको कैश दिया, कैश गई है हमारे हाथ से, तो हम क्या लिखेंगे? September 17 हमने क्या खरीदा? परचेज की है और कितने की है? 17,400 की और कैश की है, तो ये वहां क्या। Then September 20th को we purchased the stationery by check। अब हमने फिर से कुछ परचेज की है और हमने स्टेशनरी परचेज की है और हमने किससे परचेज की है? चेक से की है। We paid them a check। तो चेक कहाँ से जाएगा? बैंक से जाएगा, पर हमारे पास क्या आया? स्टेशनरी आया। तो September 20th को we will say स्टेशनरी और चेक कितने का? 1100। And September 24th को चेक गिवन टू रोहित। अब रोहित को हमने चेक दिया, हमने चेक दिया रोहित को। अगर हमने चेक दिया इसका मतलब क्या है? कि वी आर पेइंग दैट रोहित, ठीक है। तो उसने हमको कुछ नहीं दिया है राइट नाउ, डजंट से एनीथिंग। कुछ तो दिया होगा, इन एक्सचेंज हम लोग चेक या कैश देते हैं, बट राइट नाउ दे जस्ट से कि वी गिवन अ चेक टू रोहित फॉर 1500। अब हम रोहित का वहां पे लिखेंगे 24, रोहित का अकाउंट होगा, ठीक है। अब रोहित को हमने चेक कितने का दिया? 1500 का। तो ये 1500 वहां चला गया। उसके बाद है September 27th को कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अभी ओनर जो है उसने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, डजंट से पर्सनल व्हाटएवर, बट वी विल अज्यूम इट कि उसने कैश। अब इसकी एंट्री करनी है हमको कि कैश उसने लिया है, विड्रॉ किया है फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पे देखो क्या इंटरेस्टिंग बात होती है। अब कैश विड्रॉ किया है, कब किया है? September 27th को। आई विल राइट हियर, ओके, आई लाइक टू गो इन द लाइंस। तो कैश विड्रॉन कितना हुआ है? 10,000 का हुआ। कहाँ से हुआ? बैंक से हुआ। अच्छा, बैंक से तो हमने गए, हमने पैसा निकाला, वो हमारा कैश के अंदर हमने डाल दिया 10,000, ठीक है, दैट इज फाइन। कहाँ से निकाला? बैंक से निकाला, ये एंट्री हो गई। दूसरी तरफ हमने बैंक से 10,000 निकाला भी है ना, तो फिर हमको बैंक के साइड में भी तो कोई एंट्री करनी पड़ेगी। सो बैंक के साइड में एंट्री भी होगी। सो से 27, ठीक है, so 27 and then we'll say we paid as cash and then that is 10,000, ठीक है। अब कैश को 10,000 चला गया बैंक में से और यहाँ पे कैश में के अकाउंट में 10,000 आ गया। वो बैंक का अकाउंट है, उसमें से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे कैश के अकाउंट में डेबिट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, बाकी के केस में जब सेल्स की 6,000 हिट हो रहा है, कोई और अकाउंट इन द कैश बुक में कुछ हिट नहीं हो रहा है, कोई दूसरा अकाउंट कहीं पे तो हिट हो रहा है, बट राइट नाउ इन दिस बुक इट्स नॉट हिटिंग एनी अकाउंट, ठीक है। बट जब हमने कैश निकाली बैंक से, तो बैंक का कॉलम भी हिट हो रहा है, कैश का कॉलम भी हिट हो रहा है, ये दोनों के दोनों कॉलम हिट हो रहे हैं, एक क्रेडिट हो रहा है, एक डेबिट हो रहा है, राइट। जब ऐसा होता है तो हम इसको कॉन्ट्रा अकाउंट कहते हैं, एंड देन वी ऑलवेज राइट हियर सी, हम आप इसको सी लिखते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रा अकाउंट। बस ये इन्हीं के केस में होता है, बैंक एंड कैश के केस में ही होगा, जहाँ तो आपने बैंक कैश निकाली और बैंक में डाली होगी, या बैंक से निकाल के कैश में डाली, ठीक है, इन दीस सिनेरियोस। चलो नेक्स्ट है
27 के बाद आ गया September 30th, that is rent paid by check. अब rent pay हुआ है check से, and the date is 30th. So that will be rent, and कितना pay हुआ है 2500. तो हम यहाँ पे बैंक के अंदर लिख देंगे 2500. Next है September 30th paid salary 3500. अब देखो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, ना चेक मेंशन किया हुआ है, ना कैश मेंशन किया हुआ है. अगर ऐसा मेंशन नहीं किया then assume it as a cash only. तो 30th को सैलरी पे हुई है, कितनी पे हुई है 3500 हुई है, ठीक है. तो ये सैलरी कैश के अंदर है. अब जब ये अकाउंट 30th को कंप्लीट हो गया, अब हमको हर अकाउंट जो ऐसा कैश बुक का उसको क्लोज भी करना होता है एवरी मंथ ऑन अ मंथली बेसिस. जैसे हमने सिंगल अकाउंट को क्लोज किया, सेम वे हम डबल जीएल का जो अकाउंट ये वाला डबल कॉलम्स का जो अकाउंट है इसको भी सिमिलरली ही बैलेंस आउट करेंगे. तो देखो कैश के अकाउंट के नीचे लिटरली आप एक टोटल का कॉलम ऐसे बनाया जाता है, डबल लाइन होती है which shows कि it's the end of the total. ठीक है, अकाउंटिंग में ये किया जाता है. कैश का टोटल, बैंक का टोटल सिमिलर. अच्छा, आपको क्या करना है, सिंपली ये ऐसे रोज बना लेनी है. कैश का टोटल की रोज, बैंक की, क्रेडिट साइड पे कैश एंड बैंक की. पहले तो आप ये बनाओ. दूसरा, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखना है, ना तो अपने लिए लिखना है टोटल है, ये मंथली टोटल है, व्हाटएवर यू हैव, यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनी सिंगल थिंग. ठीक है, इसको बिल्कुल इस जगह को बिल्कुल खाली रखना है. तो आप क्या करें, कैश का जो डेबिट है इसका आप टोटल कर लें. सो प्लस इसका टोटल करते हैं, कितना बनता है. So first is 15,000 plus we have 6,000 plus we have 10,000. So that's 31,000. ठीक है. दूसरा बैंक का कर लेते हैं 42,000 plus 3,500 is equal to 46,500. तो आपने डेबिट का टोटल कर लिया, सो वो 31,000 आया. आपने बैंक का टोटल कर लिया, दैट इज 46,500. ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यही सेम अमाउंट उठा के आपने क्रेडिट साइड में लिख देनी है, कैश की भी सेम लिख देनी है. सो दैट विल बी 31,000 एंड बैंक की 56,500. ठीक है, एग्जैक्ट. अब आप कहोगे बैलेंस तो है नहीं है, या हमको वैसे ही करना है कि जो कैश का डेबिट 31,000 है उसमें से हमको ये जो क्रेडिट की अमाउंट है इसको मैनेज करना. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. सो टोटल आता है 17,400 प्लस 3,500. सो टोटल क्रेडिट जो होगा यहाँ पे ये वाला दोनों, इस टोटल जो बना, I will show you. So total जो क्रेडिट का बना वो 2,900 बनता है. तो 12,000 plus 5,500 plus 1,100 plus 1,500 plus 1,000 plus 2,500 plus. So इसका आया 22,600 सिर्फ इस क्रेडिट का और इस क्रेडिट का. अब हम क्या करेंगे, ये 31,000 जो लिया था कैश का 31,000 उसमें से माइनस करेंगे जो ये कैश का क्रेडिट की अमाउंट है 20,900. सो इसका बैलेंस आ जाता है 1,010. तो 10,100 बैलेंस. तो वो जो बैलेंस आएगा दोनों का हमको यहाँ पे लिखना है बैलेंस कैरिड हियर. ठीक है, सिमिलरली दूसरे का भी ले लेते हैं 46,500 माइनस 32,600 is equal to 1,390
13,900। तो अगर आप इन सबको टोटल करोगे इंक्लूडिंग 13 तो आपका बैलेंस हो गया। ठीक है यहाँ पे। अब क्या होगा नेक्स्ट मंथ जब आप ये तो था सितंबर का, जब आप यहाँ पे सितंबर के बाद अक्टूबर स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर का मंथ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो एंट्रीज हैं दिस वन दिस विल कम अप हियर। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? सो वी विल राइट हियर बैलेंस BD which is brought down। तो ये जो brought down 10,000 का है that will come up here and दूसरा वाला 13,900 बैंक का इधर आ जाएगा। So that becomes the opening balance for the month of October now। जैसे हमने ये स्टार्ट किया था ना 15,4200 जो पीछे से आ रहा था पीछे वाले मंथ से, सिमिलरली अब इस मंथ का जब खत्म हुआ सो ये बैलेंस यहाँ, सो यही बैलेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड द क्रेडिट। जो टोटल डेबिट है और जो टोटल क्रेडिट है उसका जो डिफरेंस है वो हम यहाँ लिखते हैं, वो ही कैरी फॉरवर्ड आगे हो जाता है। द रीजन इज क्योंकि 10,100 तो बेसिकली डेबिट अमाउंट ही है, 13,900 भी डेबिट अमाउंट है, तो बीइंग अ डेबिट अमाउंट इट्स गोइंग टू शो अप। ठीक है, so that is the end of the today's lecture। So next lecture will be on the 3-column cash book। Thanks a lot for watching।